एस करेंगे और आप अपने उसमें डॉक्यूमेंट में जाएंगे। ठीक है, देखिए अब लाइन ब्रेक हो चुकी है। इसी तरह से आप जितनी लाइन ब्रेक करना चाहते हैं वहां वहां आप दे देंगे BR टैग। इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिर्फ स्टार्ट मतलब ये क्लोजिंग ही होता है, ये मान लीजिए। ठीक है, ठीक है। इस तरह से अगर आप लाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद इतने में कोई डाउट नहीं है किसी को? इतना आ गया समझ में? कर लेंगे इतना। अब इसके बाद आता है हमें कोई पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ कैसा होता है? सभी को पता है पैराग्राफ कैसा होता है? ये पूरा एक क्या है? पैराग्राफ है। ठीक है, तो हम अगर इसको कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और हम जा रहे हैं नोटपैड पर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पर इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल S से इसको सेव कर दिया हमने और हम यहाँ से इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से आप, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, इसको एक पैराग्राफ के रूप में दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप देंगे यहाँ पर P टैग। इसको क्लोज करना पड़ता है आपको, जैसे कि हमें हमारा जो पैराग्राफ है वो कहाँ तक शो करवाना है, आप वहां तक जाएंगे। ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे। कैसे करेंगे? स्लैश लगाएंगे, P लिख देंगे, कंट्रोल S। देखिए ये थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा है, थोड़ा सा अलग दूर भी दिख रहा है। अब इसमें अपन ने थोड़ा कम लिया, अगर आप ज्यादा लोगे तो वो किस तरह से दिखेगा? इस तरह से यहाँ से यहाँ तक देखिए। ठीक है, 2 लाइन में या 3 लाइन में जैसा भी लेना आप इस तरह से ले सकते हैं। अगर आप P टैग देंगे तो वो आपको यहाँ पर इस तरह से अलग से दिखाई देगा एक पैराग्राफ के रूप में। कर लेंगे इतना, इतने में कोई डाउट नहीं है? ज्यादा तो नहीं हो रहा? वैसे नॉर्मली टैग है, आपको बस क्या करना है, टैग्स के नाम याद रखने हैं, बाकी आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से आप कोडिंग करते जाएंगे और यहाँ पर नीचे आपको अलग से कुछ भी देना है तो वो आपको यहाँ पर आउटपुट में शो होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सेव नहीं करेंगे, हमने पिछली क्लास में देखा था कई स्टूडेंट क्या कर रहे थे, प्रोग्राम सही बना लिया, सब कुछ सही कर लिया, लेकिन आपने क्या किया, .html से उसको सेव नहीं किया। अगर .html से उसको सेव भी कर दिया, आपने इसमें ब्राउजर में भी खोल लिया, लेकिन आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करते जा रहे हैं, उसको सेव नहीं कर रहे और यहाँ पर रिफ्रेश नहीं कर रहे तो वो नहीं दिखेगा। जब तक आप इसको यहाँ पे सेव कंट्रोल S नहीं करोगे और यहाँ पर आकर आप इसको रिफ्रेश नहीं करोगे, F5 से भी कर सकते हो या फिर आप अपने की जो माउस है माउस से भी कर सकते हो और कीबोर्ड से F5 से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको रिफ्रेश करना और यहाँ से इसको कंट्रोल S करते जाना, जो जो चेंजेस करते जा रहे हो आपको कंट्रोल S करते जाना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है जैसे कि फॉन्ट जो है, आपको फॉन्ट का अभी साइज क्या है, नॉर्मल आ रहा है, 11 आ रहा है। अगर आप यहाँ से फॉन्ट का साइज बढ़ा भी देंगे, अगर आप यहाँ से फॉन्ट का साइज बढ़ा भी देंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे तो बहुत बड़ा दिख रहा है फॉन्ट साइज, आउटपुट में आपको जैसा नॉर्मली दिख रहा है 11 रहता है, जो नॉर्मल साइज रहता है वो ही दिख रहा है। आप इसका साइज बढ़ा रहे हैं। हमने जैसे कंट्रोल A किया, कंट्रोल A करने के बाद आप फॉर्मेट पर जाकर फॉन्ट पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए साइज हम और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर छोटा कर देते हैं, पहले हम और बड़ा कर लेते हैं। कर लिया है, कंट्रोल S कर रहे हैं, यहाँ पे जाकर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि अपन यहाँ पे आप कोई भी कुछ भी कर लो, यहाँ पे बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इसके लिए भी एक टैग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने फॉन्ट कलर दिया था, अब अपन यहाँ पर दे देते हैं फॉन्ट साइज। ठीक है, आप कलर और साइज दोनों एक साथ भी दे सकते हैं, लेकिन हम आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम अलग से बता रहे हैं। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फॉन्ट साइज। ठीक है, इक्वल लगाकर आप कितनी कितनी रखना चाहते हैं, तो हमने जैसे कर दिया यहाँ पर 24। केवल ICIC कंप्यूटर सेंटर की साइज क्यों बढ़ी, बाकी की साइज क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि अपन ने इसको यहाँ पर
क्लोज कर रखा है, पहले अपने क्लोज किया था ना फॉन्ट टैग को, तो यहाँ पे फॉन्ट टैग क्लोज है। अगर आप ये क्लोजिंग टैग हटा देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, आप इसको सेव करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए इसके आगे का पूरा टेक्स्ट बड़ा हो गया, साइज बड़ी हो गई, लेकिन ये साइज क्यों छोटी है? क्योंकि यहाँ पे वेलकम के बाद अपन ने किया है, वेलकम लिखा था, उसके बाद अपन ने फॉन्ट साइज बड़ा किया है। ठीक है, अब हम आपको ये चीज एक बार और बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट में क्या है, बॉडी टेक्स्ट का कलर कैसा आना चाहिए? ग्रीन आना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, वो ICIC के लिए लिख लेते हैं। कंट्रोल एस, और हम यहाँ पे अपने ब्राउजर में आ गए, आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पे अपन जो पहले लिखा था वेलकम, वो भी लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सारा टेक्स्ट कैसा आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वेलकम, ये तो ऐसे ही लिखा है छोटे में, यहाँ पे ICIC कंप्यूटर सेंटर लिखा है, इसकी साइज हम बड़ी दिखाना चाहते हैं, हाईलाइट कराना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहां से आपको करना है उस जगह पर पहले आप लगाओगे फॉन्ट कलर, देना है तो आप लिखोगे फॉन्ट कलर, लेकिन अपन को क्या करना है, फॉन्ट साइज, तो अपन फॉन्ट साइज लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, कितनी करनी है आपको, जैसे यहाँ पे देख लेंगे आप फॉन्ट साइज यहाँ पे रहती है फॉन्ट साइज, अगर आप 72 कर दोगे बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो ये देखना है आपको 24 रखनी है, 26 रखनी है, 28 रखनी है, जो भी रखनी है आप यहाँ पर साइज लिख दोगे। जैसे कि हमने कर दिया 30, और हमने यहाँ से इसको इस तरह से फॉन्ट क्लोज फॉन्ट साइज लिख दिया है। ठीक है, फॉन्ट टैग लिख दिया है। अब आप F5 करेंगे तो आप देख रहे हैं ICI मतलब वेलकम के बाद का जो भी टेक्स्ट है वो बड़ा हो गया, साइज बढ़ गई। अब आप अगर यहाँ पे कोई और टेक्स्ट भी ऐड करते हैं, कंट्रोल एस करके आप उसको सेव करते हैं, F5 करते हैं, तो आप देख रहे हैं वो टेक्स्ट भी मैसेज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पर इस टैग को क्लोज नहीं किया। हमें क्या करना है, सिर्फ हमने ICIC कंप्यूटर सेंटर जो लिखा है सिर्फ इसे ही हमें बड़ा करके दिखाना है, और बाकी सब नॉर्मल रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने फॉन्ट टैग स्टार्ट किया था इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए हम स्लैश लगाएंगे, और जैसे हमने इसको स्टार्ट किया था वैसे ही हम इसको क्लोज कर देंगे। अब आप देखेंगे कि इस सेंटर के आगे का जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक, बाकी सिर्फ इतना ही बड़ा टेक्स्ट, बाकी का टेक्स्ट कैसा है, नॉर्मल है, ना बड़ा हुआ ना छोटा हुआ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर विदिशा लिखा हुआ है, इसके आगे का जो टैग है मतलब टेक्स्ट है, इसको हम अगली लाइन में भेजना चाहते हैं, हम एंटर कर देंगे। ठीक है, एंटर कर देंगे तो अब आप देखेंगे कि नहीं हो रहा कुछ भी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, BR टैग देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे BR, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे कुछ ये हो गया है, अपन इसको F5 करते हैं, देखिए नीचे आ गई। इस तरह से आप ब्रेक लाइन टैग दे सकते हैं। ठीक है, इतने में कोई डाउट नहीं है किसी को? फॉन्ट से ही करेंगे, आपको जरूरी नहीं है आप मतलब ये क्या किसके लिए दे रहे हैं अपन, हमने यहाँ से जो टैग लिखा है यहाँ तक वो कलर, उसका ही कलर चेंज होना चाहिए, या फिर उसका ही जो भी है वो चेंज होना चाहिए, बाकी का नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ से ये दे देंगे, लेकिन क्लोज कलर भी करना है तो आप यहाँ पर फॉन्ट साइज दिया है, इसके आगे आप दे दीजिए कलर। अरे एक मिनट, आपको यहाँ पर फॉन्ट, अच्छा हाँ ये गलत लग गया है। ठीक है, इसी तरह से फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, या फिर फॉन्ट का जो भी स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल क्या रखना है, फॉन्ट चेंज करना है आपको, कोई भी अलग टाइप का आपको फॉन्ट रखना है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, एक ही के अंदर दे देंगे। लेकिन क्लोज ये हमेशा ओनली फॉन्ट से ही होगा, क्योंकि ये तो अपन बता रहे हैं कि हम ये जो फॉन्ट लिखने वाले हैं उसका कलर हमें क्या रखना है, उसका साइज हमें क्या रखना है, ये सब। ठीक है,
तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इतने में कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। नहीं है